जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि बेटा आपको पता है हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल 14.6। अब बेटा देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, लाइट ट्रेवल इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6। अब बेटा यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो 1.6 है। इट स्ट्राइक्स द ग्लास एयर बाउंड्री। इसका मतलब है एक हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, एयर का होगा। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्रिटिकल एंगल जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है किसके लिए जी, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। डेफिनेशन बेटा आपने पढ़ी भी होगी, हम वहां पे डेफिनेशन डिस्कस नहीं करते, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखिए, सबसे पहले आपने इसमें ये देखना है कि गिवन डेटा आपके पास क्या दिया हुआ है। अब बेटा इसमें दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। एक तो ग्लास से लाइट ट्रेवल किधर से कर रही है, ग्लास टू एयर। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये जो मैंने अभी बात कही है, इसका हम फार्मूले के अंदर एक पॉइंट नोट करेंगे, इसलिए आपने ये याद रखना है। अब देखिएगा बेटा, गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है, 1.6। उसको आप n1 भी कह सकते हैं और n भी कह सकते हैं। वहां उसने n लिखा हुआ है तो बेटा हम इसको डायरेक्ट n भी कह सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 1। अब इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब है ये तो हमारे पास n उसने लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसे हम n1 कह दें, इसको हम n2 कह दें, ठीक है। तो या हम इसे n1 भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। उसको n कह दें, इसको n1 कह दें। अब बेटा देखिए, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि हमने फाइंडिंग में क्या करना है, क्रिटिकल एंगल। तो हम लिख लेते हैं बेटा, फाइंड में हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। क्या फाइंड करना है बेटा, हमने क्रिटिकल एंगल। अब बेटा क्रिटिकल एंगल को हम लोगों ने किससे प्रेजेंट करना है, कैपिटल सी से। अब बेटा फार्मूला क्या लगेगा, हमारे पास फार्मूला इस तरीके से लगेगा, वो देखिएगा क्या होगा। फार्मूला मैं यहाँ पे लगाने लगा हूं बेटा, या मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि बेटा उसने n यूज किया हुआ, इसलिए मैं मोस्टली यहाँ पे n यूज करूंगा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब बेटा यहाँ पे मैं एक लाइन लिखने लगा हूं, वो लाइन क्या है फार्मूले की, वो लाइन कुछ इस तरीके से है बेटा, when light travels from denser medium to rare medium, then the formula for critical angle। अब बेटा फार्मूला क्रिटिकल एंगल के लिए क्या यूज होगा। अब बुक वाले ने आपको फार्मूला दिया हुआ है, वो फार्मूला उसने ये दिया हुआ है साइन सी और 1/n। ये फार्मूला उसने दिया हुआ है कि जब हमारे पास लाइट क्या करेगी बेटा, ट्रैवल करेगी डेंसर मीडियम हमारे पास क्या है, ग्लास, और रेयर मीडियम हमारे पास क्या है, एयर। क्योंकि लिखा हुआ ना ग्लास और एरो एयर, ग्लास टू एयर हो गया, तो हमने इसलिए लिख लिया डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो फार्मूला क्रिटिकल एंगल का ये होगा। अगर बेटा ये वाली सूरत हाल ना हो, आप दूसरा फार्मूला भी इसका पूरा लगाना चाहते हैं, वो क्या होगा, साइन सी। वो फार्मूला भी बेटा मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, गौर से देखिएगा। और वो हमारे पास होगा साइन सी जो है हमारे पास हो जाएगा n/n। वो इस तरीके से बेटा हमारे पास लगेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब हमने अगर देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बेटा क्या है, n1 है, तो उसकी जगह पे क्या लगा दिया, 1 डिवाइड बाई n हमारे पास कितना है, 1.6। तो ये बात तो बेटा आपको क्लियर होगी। या तो आप ये फार्मूला लगा लें या आप ये फार्मूला लगा लें, बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी बुक के अंदर जो आपकी एक है सोल्यूशन के लिए उसने लगाया हुआ है, इसको उसने n2 रखा हुआ है, इसको उसने n1 रखा हुआ है, और आगे उसने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये बेटा अप टू यू है कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम ये वाला फार्मूला बेटा यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी समझे ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो हम यहाँ पर बेटा सिंपली पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा इसमें क्या वैल्यूज है जी हमारे पास, साइन सी जो है 1/n, n की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 1.6। तो साइन सी इज इक्वल टू 1 को डिवाइड कर देंगे बेटा 1.6 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय
1 डिवाइड बाय 1.6, तो आंसर इज 0.625। तो बेटा ये हमने इधर जाके क्या ले लिया, इसका साइन इनवर्स 0.625। तो अब देखते हैं बेटा हमारे पास क्या आंसर आता है। तो साइन इनवर्स 0.625, तो बेटा आंसर आया हमारे पास सी का 38.68 डिग्री। तो लास्ट पे हम बेटा क्रिटिकल एंगल क्या लिख लेंगे, यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास बेटा इसका क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आ रहा है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू सी जो हमारे पास है 38.68 डिग्री। ले बेटा हमारा इस न्यूमेरिकल का ये आंसर है। अब बेटा यहाँ पर सिंपल बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस फार्मूले के अंदर, या आप ये लगा लें या ये लगा लें। ये फार्मूला भी मैंने आपको लगाना सिखा दिया कि n1 किसके बराबर है, डायरेक्ट 1 के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और n क्या बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो बेटा n1 की जगह पे क्या लग गया 1, और n ये ऐसे ही लगा दिया। ये फार्मूला हमारा ये बन के हमने इसको सॉल्व किया। मैंने दोनों फार्मूले इसीलिए लिखवाए ताकि आपको किसी किस्म में कंफ्यूजन ना हो, अगर आप डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट टीचर के सॉल्यूशन देखें तो। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। बेटा न्यूमेरिकल 14.7 देखिएगा, स्टेटमेंट आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है बेटा। न्यूमेरिकल बेटा थोड़ा सा चेंज है, लेकिन उम्मीद है बेटा ये हम बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। आपने 2-3 पॉइंट इसमें समझने हैं। आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको किससे प्रेजेंट करेंगे, इमेज के डिस्टेंस को और फोकल लेंथ को। अभी हम इंशाल्लाह देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा बेटा। तो देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब बेटा अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में बेटा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, किस में लिखेंगे, हम गिवन डेटा में बेटा सबसे पहले लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बेटा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मैंने आपको पहले बताया, उसको हम स्मॉल पी से प्रेजेंट करेंगे जो कि 15 सेंटीमीटर है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्मिंग। अब मिरर बेटा आपने देखना है कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है, फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज। अब बेटा इमेज क्या बांध रहा है, तो हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। अब बेटा इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्यू से प्रेजेंट करेंगे स्मॉल, और वो 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा कौन सा इमेज बांध रहा है, रियल इमेज नहीं बांध रहा, वर्चुअल इमेज बांध रहा है। वर्चुअल इमेज का जब भी बनेगा बेटा तो हम लोग साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ये याद रखिएगा। अब बेटा कह रहा है फाइंड क्या करनी है आपने, फोकल लेंथ। तो बेटा हमने यहां पर फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फोकल लेंथ को। तो हम लिख लेते हैं कि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, फोकल लेंथ। और बेटा फोकल लेंथ को हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। ले बेटा ये उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब बेटा बेसिक जो चीज आपको मैंने कहा था समझना है, कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर। हमारे पास दो तरह के मिरर है, या तो कन्वेक्स है या कनकेव है। अब जो कन्वेक्स मिरर होता है बेटा उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। तो कन्वेक्स मिरर का जो अब फोकल लेंथ हम फाइंड करने जा रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आंसर आया तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और तब आपको भी पता चल जाएगा हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है पेपर में ये यहाँ पे वो ठीक है। तो अब बेटा हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या है, हम यहाँ पे लिखने लगे हैं फार्मूला। इसको बेटा मिरर फार्मूला भी कहते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो बेटा देखिएगा जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/f हमारे पास नहीं है तो हम 1/f ऐसे लिख देंगे। 1/p की जगह पे 15 प्लस 1/q, q की जगह पे -7.5। तो अब बेटा देखिएगा हम इसका यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बिल्कुल सिंपल है बेटा, जब हमारे पास वैल्यू एक जैसी ना हो तो कैसे लेंगे, देखिएगा 1/f इज इक्वल टू 1/15, और ये देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/7.5। यहाँ पे बेटा हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम में नीचे वाली दोनों वैल्यू को एक साथ मिला के लिख लेते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, और -15 1s are 15 इधर। तो 1/f इज इक्वल टू बेटा 7.5 को जब हम 15 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 7.5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसे करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 7.5 माइनस 15, तो आंसर बेटा आपके पास -7.5 डिवाइड बाय 15 को बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 7.5 के साथ। तो आंसर आ गया 112.5। अब बेटा देखिए हमारे पास हमने क्योंकि f फाइंड करना है तो ये 1/f है, तो यहाँ हमने रेसिप्रोकल ले लिया। जो ही हमने रेसिप्रोकल लेना है बेटा नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो इधर भी ऐसे ही होगा।
नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, माइनस का साइन यहीं पे। अब बच्चे कहते हैं सर माइनस का साइन खत्म हो जाना चाहिए। बेटा माइनस का साइन पावर में नहीं है, माइनस का साइन साथ लगा हुआ है, इसलिए ये माइनस प्लस में चेंज नहीं होगा। अब बेटा हम इसे डिवाइड करेंगे 7.5 पे, तो हमारा आंसर आ गया बेटा -15। अगर स्टार्ट में सेंटीमीटर है तो ये आंसर भी सेंटीमीटर। अगर आप गौर करें, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो नेगेटिव होती है, तो क्या ये नेगेटिव है? यस सर, ये हमारे पास नेगेटिव है, लिहाजा बेटा हमारी इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? रिजल्ट हमारा इसका क्या होगा? रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, फोकल लेंथ हमारे पास बेटा क्या है? माइनस में आ गई है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर ही था। ले बेटा ये हमारा इस न्यूमेरिकल का जो है वो आंसर आ गया। ये बेटा न्यूमेरिकल 14.8 देखिएगा, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। बेटा कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। अब बेटा देखिए ये जो 30 सेंटीमीटर जो हमारे पास टॉल लिखा हुआ है ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, ये जो वर्ड लोकेटेड है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे बेटा सबसे पहले तो हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे अपना, कि हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या लिखा हुआ है वो सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या दी हुई है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या दिया हुआ है बेटा हमें? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा हमारे पास क्या है? एच ओ हम यूज करेंगे, स्मॉल सा ओ लगाएंगे बेटा, बड़ा सा ओ नहीं लगाना आपने। वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। साथ ही कह रहा है लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा उम्मीद है आप इसको साथ साथ समझ रहे होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल पी से प्रेजेंट करेंगे जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। अब बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है? कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पीछे न्यूमेरिकल में बेटा जो हमने फोकल लेंथ फाइंड की थी वो किसकी थी? कन्वेक्स मिरर की थी, वो माइनस में थी। ये कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो हमने 16 सेंटीमीटर लिख लिया। अब बेटा हमने इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। उसने लिखा हुआ है ऊपर, एक उसने हमें पॉइंट ए में दिया है। क्या फाइंड करना है पॉइंट ए में? पॉइंट ए में बेटा हमने फाइंड करना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी इमेज डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमने एक तो बेटा ये चीज इसमें फाइंड करनी है, यानी कि हमने स्मॉल क्यू फाइंड करना है। दूसरा बेटा कह रहा है बी पार्ट में हाउ हाई इज इट। अब कह रहा है कि जो इमेज आपने फाइंड किया है वो कितना उसकी हाइट होगी, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, तो बेटा हाइट ऑफ इमेज को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं? एच आई से। ले बेटा यहां तक ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब फार्मूला क्या है? वो फार्मूला बेटा आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। फार्मूला है हमारे पास मिरर फार्मूला भी हम उसे बोलते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ फार्मूला, कोई इसको मिरर फार्मूला भी लिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहां तक बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, हम इसी में वैल्यू को पुट करेंगे, तो मैं लिखने लगा हूं पुटिंग द वैल्यूज। पुटिंग द वैल्यूज, तो बेटा हम इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो क्या होगा? अब देखिए 1/f की जगह पे बेटा मैं क्या पुट करूंगा? 1/f की जगह पे बेटा 16, तो 1/16 इज इक्वल टू 1/p। 1/p की जगह पे बेटा 10.5 प्लस 1/q। q तो मैंने फाइंड करना है, ये यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा बेटा, ठीक है। ये प्लस है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? ये माइनस, तो ये हो जाएगा -10.5 इज इक्वल टू 1/q। तो अब देखिएगा बेटा यहाँ पे हम एलसीएम लेने लगे इसका, तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो, इस तरीके से हो, तो हम बेटा इसको इस तरीके से करेंगे, दोनों वैल्यू को नीचे वाली को आपस में मिला के इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10.5 माइनस 16 इज इक्वल टू 1/q। अब बेटा हम इसे माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या आंसर आ रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास है 10.5 माइनस 16, तो बेटा आंसर आया -5.5 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5, तो नीचे आ गया 168 इज इक्वल टू 1/q। अब देखिएगा बेटा हमने इसमें रेसिप्रोकल ले लेना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो इधर भी रेसिप्रोकल में ऊपर नीचे हो जाएगी वैल्यू, और माइनस का साइन ऐसे लगा देंगे। अब बेटा हम इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है। 160 को 68 को डिवाइड करेंगे 5.5 में, तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा -30.54 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेटा जो है वो क्या आया? इमेज का डिस्टेंस आया। अब बेटा माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है? हमने पहले वाले न्यूमेरिकल के भी अंदर किया था कि वर्चुअल इमेज बन रहा है हमारे पास। कौन सा इमेज बन रहा है बेटा? वर्चुअल इमेज। तो बुक पे आंसर देख लेते हैं बेटा। पहला क्या है हमारे पास?
माइनस 30.6 सेंटीमीटर है, उसको बेटा राउंड ऑफ कर लें तो आपके पास 30.6 सेंटीमीटर ही बन जाएगा। अब आगे बेटा हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। उसके लिए बेटा हम फार्मूला यहाँ पे यूज करने लगे हैं। अब उसके लिए बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, ए तो हमने फाइंड कर लिया है, ये जो हमने फाइंड करना था हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हेडिंग दे देते हैं बेटा हाइट ऑफ इमेज, हमने बी पार्ट फाइंड करना है तो हाइट ऑफ इमेज। तो बेटा हाइट ऑफ इमेज का फार्मूला क्या है, वो हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यहां पे हम इसको बराबर कर देंगे क्यू के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको बराबर कर देंगे पी के। तो ये दोनों बेटा दोनों किसके बराबर है हमारे पास, ये एम के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, मैग्निफिकेशन एम, कैपिटल एम के बराबर होते हैं। तो मैं कैपिटल एम लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं या मैं डायरेक्ट बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हमें कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई, इसलिए मैं ये वाला फार्मूला लिख लूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं कहता हूं पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पे बेटा हम क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास नहीं है उसको ऐसे ही रहने देंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा हमारे पास कितनी है 30, और क्यों हमारे पास कितना है 30.54 डिवाइड बाय पी आपके पास कितना है बेटा 10.5 ले। अब बेटा अच्छा सवाल यह है कि सर आपने यहाँ पर माइनस के साइन को इग्नोर क्यों किया, क्योंकि बेटा देखें हमने सिर्फ क्यू के अंदर क्यू की वैल्यू को लेनी है, उसका साइन नहीं लेना क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। हम अगर माइनस में साइन लेंगे तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास माइनस में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, अब बेटा हाइट ऑफ इमेज इसको इधर ही रहने देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो 30.54 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से डिवाइड बाय 10.5। तो ले बेटा अब यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आंसर आएगा देखते हैं, 30.54 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास बेटा यहाँ पर आंसर आया ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से 916.2 डिवाइड बाय 10.5। तो इसको बेटा हम लोग अब क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे 10.5 पे, तो आंसर है 87.25। तो हाइट ऑफ इमेज बेटा हमारे पास कितनी आई 87.25 सेंटीमीटर। तो क्या हमारे पास यही आंसर है जी बेटा 87.3 आंसर है, राउंड ऑफ किया हुआ है उसने, आप भी राउंड ऑफ कर लें, यहाँ भी आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो बेटा हम भी यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 87.3 सेंटीमीटर। अब बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे रिजल्ट लिख लेना तो रिजल्ट बेटा देखिएगा हम लोग लिखने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए में इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो बेटा इमेज डिस्टेंस जो है वो हमें किससे प्रेजेंट करते हैं, क्यू से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास है -30.6 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ कर लिया बेटा मैंने। बी मेरे पास क्या था, हाइट ऑफ इमेज, तो बेटा हाइट ऑफ इमेज आपने अभी फाइंड की है, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है हाइट ऑफ इमेज एच आई के, जो कि हमारे पास आ रहा है 87.3 सेंटीमीटर। तो ले बेटा ये दोनों जो न्यूमेरिकल के दोनों पार्ट थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। बेटा 14.9 न्यूमेरिकल इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। अब बेटा स्टेटमेंट में फिर सिंपल सी बात लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी कि P जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है टू द लेफ्ट ऑफ द कनकेव लेंस विद द फोकल लेंथ। अब बेटा कनकेव लेंस आ गया है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा नेगेटिव होती है, तो ये आपने याद रखना है। और उसने ऑलरेडी दे दिया है -15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इमेज, कहता है बताएं कि इमेज क्या है अकॉर्डिंग टू आंसर। तो अब बेटा हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेटा, हमारे पास गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा में हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा हमारे पास क्या है, P है स्मॉल, 30 सेंटीमीटर है, और बेटा कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, तो उसकी बेटा फोकल लेंथ किस में होगी, माइनस में, तो -15 सेंटीमीटर है। फाइंड द, बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि कनकेव मिरर नहीं है, ये कनकेव लेंस है। बच्चे कनकेव मिरर सोच के कहते सर आपने पहले पॉजिटिव बताई थी, अब नेगेटिव बता रहे हैं क्योंकि अब लेंस है। अच्छा बेटा अब हमने फाइंड क्या करना है, इमेज फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, एक तो हम लोग फाइंड करेंगे बेटा इसमें इमेज का डिस्टेंस, तो लिखेंगे इमेज डिस्टेंस, और बेटा दूसरा हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, और वो कह रहा है कि बताओ डिस्क्राइब द इमेज, और एक तो हमने ये लिखना है और बी में वो कह रहा है डिस्क्राइब द इमेज, तो हमने इमेज को
डिस्क्राइब भी करना है। तो बेटा इमेज को डिस्क्राइब भी साथ कर लेंगे, दोनों चीजें हमने इसमें करनी है। तो सबसे पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास फार्मूला क्या है। तो फार्मूला बेटा लेंस फार्मूला भी इसको बोलते हैं, जैसे मिरर फार्मूला है इसी तरीके से हम इसको लेंस फार्मूला भी बोलते हैं। और बेटा फार्मूले दोनों सेम ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा बेटा दूसरी बात है कि कुछ टीचर यही पे फार्मूला बना रहे होते हैं, जैसे हमने क्यू फाइंड करना है, ये प्लस पी इधर लाके माइनस पी कर देते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बेटे देखें हमारा बेसिकली मकसद है कि न्यूमेरिकल को आसान तरीके से करना है ताकि बच्चे उसको इजीली फॉलो कर सकें, याद कर सकें, रिमेंबर कर सकें। तो इसलिए बेटा मैं इस तरीके से करता हूँ और ये गलत नहीं है। अब बेटा देखिए 1/f की जगह पे मैं लिखूंगा -15 इज इक्वल टू 1/p की जगह पे लिखूंगा 30 प्लस 1/q। अब बेटा देखिए ये प्लस है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा -1/30 इज इक्वल टू 1/q। अब एलसीएम लेंगे बेटा, देखिए ये 15 है, ये 30 है, क्या 15 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आ सकता है? यस सर। किस तरीके से आता है? हम इसको सर अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आ सकता है। तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर भी, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो सके। अब सवाल सर ये है कि पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो सर आपने ऐसा नहीं किया था बेटा, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहां तो एक वैल्यू होल नंबर में थी, दूसरी हमारी डेसिमल नंबर में थी, यानी 10.5, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर थी। तो वहां पे सेम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए वहां पे हमने सेम नहीं किया, डायरेक्ट किया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 और 30 को आपस में मिला के लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तभी आंसर ठीक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 30 - 2 -1/30 इज इक्वल टू 1/q। अब बेटा एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, -2 - 1 इज इक्वल टू 1/q। तो अब क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिएगा ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्या, ऊपर आ जाएगा हमारे पास -3, नीचे आ जाएगा हमारे पास 30 इज इक्वल टू 1/q। रेसिप्रोकल लेंगे बेटा, क्यों इस तरीके से ऊपर नीचे, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा ऊपर नीचे, साइन माइनस का ही रहेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब बेटा बुक में आपका आंसर -30 लिखा हुआ है, वो गलत है, उसको आप करेक्ट कर लें। वहां पे बेटा आंसर क्या है -10 सेंटीमीटर है। अब बेटा उसने पूछा था नेचर ऑफ इमेज जो है वो क्या है, तो हम रिजल्ट जो है वो इसकी लिख लेते हैं। सबसे पहले रिजल्ट में पहली बात बेटा हमने जो फाइंड करनी थी, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना था। तो इमेज डिस्टेंस जो हमने अभी फाइंड किया है, इमेज डिस्टेंस, वो बेटा हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया है -10 सेंटीमीटर। क्यू जिसको हम लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। दूसरा बेटा हमने नेचर ऑफ इमेज जो है वो बतानी थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में आंसर आया है तो इमेज इज हमारे पास क्या होगा, वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट। और बेटा क्या लिखेंगे, फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटा यहां पे देखिए क्योंकि इमेज माइनस में है तो बिहाइंड द हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंस होगा। तो डेफिनेटली बात है वो हमारा वो कह रहा है कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ले बेटा ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का जो है वो आंसर आया है। बुक पे आप इसका आंसर ठीक भी कर लें ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ले बेटा हमारा यहाँ पे आज ये चैप्टर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बेटा अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को आपने नोट नहीं किया, आप नोट भी करें, इनके नोट्स भी बनाएं अपने पास, इसको सेव भी रखें। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि बेटा आने वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिले। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।